गाइस, आज के टैक्स के जानलेवा टॉपिक विद एग्जाम्पल की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं 80CCD। नाउ रिलेटिवली मासूम सा दिखने वाला ये टॉपिक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जब आप इसको 80CCE के साथ पढ़ते हो। तो 80CCD अगर मैं आपको बताऊं शुरू में तो बहुत ही सिंपल है। पेंशन प्लान होता है जो कि गवर्नमेंट के पेंशन प्लान्स हैं, उसके लिए आपको ये डिडक्शन मिलता है। इसे आप 3 कैटेगरी में समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अगर कोई व्यक्ति अदर एम्प्लॉई है यानी कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉई नहीं है, या फिर अदर्स है यानी कि एम्प्लॉई ही नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या कुछ ऐसा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको डिडक्शन मिलता है सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए जो उसने खुद कंट्रीब्यूट किया। तो या तो आप इसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बोलिए या फिर आप इसे सेल्फ का कंट्रीब्यूशन बोलिए। तो अब सेल्फ के कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो उसे मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है 10% ऑफ सैलरी। ऑब्वियसली अगर आपने उससे कम कंट्रीब्यूट किया है तो उतने का डिडक्शन मिलेगा। अदर एम्प्लॉय के लिए भी है 10% ऑफ सैलरी। इसके केस में है 20% ऑफ GTA, 20% ऑफ मतलब एडजस्टेड GTI, आई एम सॉरी, 20% ऑफ ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पे मैक्स मिल सकता है 14% ऑफ सैलरी जितना डिडक्शन। इस केस में हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी। तो ये 10% प्लस 14%, ये 10% प्लस 10%। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि ये एम्प्लॉय है नहीं, इसीलिए तो ये हमने अलग कैटेगरी बनाई है। ठीक है जी। अब एक और चीज़, अच्छा जी, इसको अपने बोलते हैं 80CCD1। इस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं 80CCD2। और एक और चीज़ होती है NPS, जो नई पेंशन स्कीम है, उसके तहत भी अप टू ₹50,000 का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। NPS के तहत अप टू ₹50,000 का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अब अगर आप इस टोटल चीज़ को देखें तो बहुत पेचीदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने वाला चीज़ क्या है कि एक सेक्शन है 80CCE। CCE को अपने प्यार से पढ़ते थे कि C can't exceed 1.5 lakhs। C can't exceed 1.5 lakhs। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 80C की अगर आप लिमिट देखते हो तो 1.5 lakhs होती है, 80CCC की लिमिट देखते हो तो भी 1.5 lakhs होती है, 80CCD की लिमिट देखते हो तो भी 1.5 lakhs होती है, लेकिन 80CCE बोलता है कि इन सब की टोटल लिमिट भी 1.5 lakhs होती है। अब ये भी कुछ बच्चों को बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, वो जानते भी होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये बोलते हैं ना तो आप इसमें 80C लेते हैं, 80CCC लेते हैं और 80CCD की तरफ से आप सिर्फ 80CCD1 लेते हो और आप बोलते हो इन तीनों में मिला के भी आपका डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख से ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था 80CCD2 के तहत प्लस जो आपको 80CCD1B के तहत NPS के लिए अप टू 50K का डिडक्शन मिलता है, ये दो चीज़ें जो है ये 1.5 लाख की लिमिट के ओवर एंड अबव मिल रही है। यानी अगर आप टोटल बात करें तो 80CCE कुछ ऐसा बता रहा है कि आपको टोटल डिडक्शन 80C में प्लस 80CCC में
प्लस 80 CCD1 में यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इन तीनों का मिला के मैक्स 1.5 लाख हो सकता है। लेकिन इसके ओवर एंड अबव आप कौन सा डिडक्शन ले सकते हैं? तो आंसर इज आप 80 CCD2 जो है उसमें मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं 10% या फिर 14% ऑफ सैलरी का, और आप 80 CCD1B में डिडक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम ₹50,000 तक का। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक समझ में आया हो। अगर 80 CCD का ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया आपको इंटरेस्टिंग लगा और आपको लगता है कि दिस कैन हेल्प योर फ्रेंड, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए उनके साथ। आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।